गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मोशन चैप्टर में आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। आपको ये पता है कि मोशन के दौरान मोस्टली मोशन में वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है। मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी। तो यहां हम उसी चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के साथ ग्राफ की फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में किया है, जब आप एक लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो वहां आप x और y के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वैसे ही यहां वेलोसिटी और टाइम के बीच हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ से हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी हो रही है, और वेरी हो रही है तो कैसे, और नहीं हो रही है तो क्या कंडीशन होगी। सो यहां पे जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच हम ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें जैसे आपके पास मैथमेटिक्स में x और y दोनों की वैल्यूज होती थी और उन दोनों की वैल्यू की मदद से आप x और y में ग्राफ ड्रॉ करते थे। यहां भी हमारे पास एक डाटा है, वो डाटा हमने ऑब्जेक्ट के मोशन को देखकर वहां से ऑब्जर्व और लिखा था, और वहां से फिर उस डाटा की मदद से हम यहां ग्राफ ड्रॉ करेंगे। डाटा क्या है? डाटा है हमारे पास कि यहां हमारे पास टाइम है, ये कॉलम, और ये है वेलोसिटी कॉलम। जब ऑब्जेक्ट 0 सेकंड पे था तो हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। जब 5 सेकंड टाइम हुआ तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 सेकंड पे भी 15 मीटर पर सेकंड है। फिर हम 10 सेकंड पे देखते हैं उस ऑब्जेक्ट के मोशन को, और वहां हम पाते हैं कि उस टाइम पे भी, उस 10 सेकंड पे भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद मतलब 15 सेकंड पे देखते हैं तो पाते हैं कि यहां भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब जितने टाइम में हमने ऑब्जर्व किया उस पूरे टाइम के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड रही। मतलब इस पूरे टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई नहीं। शुरुआत में जब हमने मेजर करना शुरू किया 0 सेकंड से तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड। लास्ट तक हम ऑब्जर्व करते गए तो भी वेलोसिटी रही 15 मीटर पर सेकंड। अब इसी डेटा से हम यहां ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप देखिए। 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड हुआ तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आई 15 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड पे भी आप देखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आई 15 मीटर पर सेकंड, और 15 सेकंड पे भी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आई 15 मीटर पर सेकंड। अगर हम इन सब पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास क्या ऑब्जर्व होगा आप देखिए। हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिली है, और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। जहां आप देखिए पूरे टाइम के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रही। तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होगी तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये ग्राफ जिसमें ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल आई है तो हम कहेंगे कि यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पूरे मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम थी। सो यहां पे ये था when object is moving with uniform constant velocity। यहां ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट is moving
विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा। और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहां टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन आप देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो चेंज कितना आया वेलोसिटी में? हुआ ही नहीं चेंज। तो इसका मतलब चेंज आया यहां पे 0। एक्सेलरेशन होती है आपके पास, यहां लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आपका टाइम तो चेंज हो रहा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रही तो यहां चेंज आया वेलोसिटी में 0। और वेलोसिटी में चेंज अगर 0 तो बच्चों एक्सेलरेशन भी आपकी आएगी 0। तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उस कंडीशन में उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी और हमारे पास ग्राफ ये आएगा। सेकंड है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। When object is moving with positive uniform velocity। अब इसमें क्या है? देखिए फर्स्ट केस में तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। यहां वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है। कांस्टेंट रेट का मतलब यह है कि जितना पहले 5 सेकंड में हुई, जितना फर्स्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई, उतना ही चेंज सेकंड इंटरवल में होगा, उतना ही चेंज थर्ड इंटरवल में होगा। मतलब हर सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सेम चेंज हो रही है। तो यहां हम नाम देंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब पॉजिटिव नाम क्यों दिया? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इस कारण से। अब यहां ये डेटा हमारे पास है और हम ये डेटा भी कहां से ऑब्जर्व किया? ऑब्जेक्ट के मोशन से। हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि स्टार्टिंग में जब हमने देखा कि ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट पे था, खड़ा हुआ था। इसका मतलब इनिशियली वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन गई है 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर 2 सेकंड के बाद हम देखते हैं, मतलब 2 + 2 4 सेकंड पे आके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। 6 सेकंड पे देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, और 8 सेकंड पे देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। यहां आप किसी भी टाइम इंटरवल को देख लीजिए, इन पूरे इस टाइम इंटरवल में 0 से लेकर 2 तक टाइम इंटरवल की वैल्यू आई 2 सेकंड। इस 2 सेकंड में वेलोसिटी बनी 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 2 सेकंड के इंटरवल में भी वेलोसिटी चेंज हुई 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 2 सेकंड में भी वेलोसिटी चेंज हुई 5 मीटर पर सेकंड, और उससे नेक्स्ट 2 सेकंड में भी वेलोसिटी बचो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही चेंज हुई। तो यहां इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहां पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0, 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इस तरह से 6 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, और 8 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड।
जब आप इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास कर्व आएगी स्ट्रेट लाइन। जो कर्व आई आपके पास वो स्ट्रेट लाइन कर्व आएगी। ये कंडीशन में हमारे पास आएगा। तो यहां जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, मतलब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है, तो वहां जो ग्राफ आएगा वेलोसिटी और टाइम में वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और इस कंडीशन में जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, देखिए इंक्रीज कर रही थी, 0 से 5 पे आई, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, लेकिन इंक्रीज होने का रेट कांस्टेंट था, ये आप ध्यान रखिए। तो हमारे पास आया ग्राफ ये। और यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आप किसी भी टाइम इंटरवल में देख लीजिए, वेलोसिटी सेम है। आप इस 2 सेकंड के इंटरवल में देखिए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, इसमें देखिए तो भी 5 मीटर पर सेकंड, और इसमें देखेंगे तो भी 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालिए। चेंज इन टाइम आएगा, मान लो हम इस 4 से 6 सेकंड के टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं, तो हम 4 से देखेंगे और 6 पे पहुंचेंगे। 6 हमारा फाइनल टाइम, सो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और फाइनल टाइम के कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। इनिशियल टाइम के कोरस्पॉन्डिंग बच्चों वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। यहां से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी 5 अपॉन चेंज इन टाइम 2 मींस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इसका मतलब हर टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन आएगी वो आपकी इतनी ही आएगी। हमने 4 से 6 पे दिखाया, आप 6 से 8 पे करके देख सकते हैं, कुछ बच्चे 0 से 2 पे करके देख सकते हैं। हर टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन इतनी आएगी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी फर्स्ट केस में, यहां पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहां सॉरी 0 थी, लेकिन यहां नॉन जीरो है, लेकिन वो नॉन जीरो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो यहां हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट। और जब ए कांस्टेंट हो तो हम इस मोशन का नाम देंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ए इज कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये आया। यहां वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी कांस्टेंट रेट पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन अब की बार पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे आएगी वो आप देखिए। अगर वेलोसिटी यहां तो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रही थी, अगर यहां वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज करना शुरू कर दे तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, वो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। सो देखिए यहां हम लिखेंगे व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यहां इंक्रीज कर रही थी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आई, यहां डिक्रीज कर रही है, भले ही कांस्टेंट रेट पे कर रही हो तो एक्सेलरेशन आएगी, और वो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। आप देखना 0 सेकंड पे जब आपने देखा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब वो 20 की वेलोसिटी से चल रहा है। आपने देखा 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये थी,
20 मीटर पर सेकंड। जब 2 सेकंड पे आपने देखा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी बनी 15 मीटर पर सेकंड। जब आप 4 सेकंड पे आए तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बनी 10 मीटर पर सेकंड। और जब आप 6 सेकंड पे आए तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बनी 6 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बनी 5 मीटर पर सेकंड। और 8 सेकंड पे आए तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया है, वो रुक गया है। तो यहां जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? पहले हम ग्राफ की बात कर लें। ये पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। तो जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो यहां हमारे पास कर्व कुछ आएगी इस तरह से। ये कर्व हमारे पास आएगी। ये तब था जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज करेगी, ये तब था जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करेगी। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो एक्सेलरेशन निकालनी है कि कितनी आएगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आई जैसे यहां आई थी तो हम यहां भी बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए कितनी आएगी, पहले ये देखिए। आप किसी भी टाइम इंटरवल को देख लीजिए। मान लो कि हम अब की बार 2 से 4 सेकंड के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। तो यहां जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आपके पास फाइनल टाइम तो हुआ है 4 सेकंड, दिस इज द फाइनल टाइम, और इनिशियल टाइम 2 सेकंड। एक्सेलरेशन आएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल टाइम कितना? 4 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल टाइम बचो 2 सेकंड, सॉरी। यहां से आप एक्सेलरेशन निकालिए तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी ये 10 माइनस 15 माइनस 5 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 मीटर सेकंड स्क्वायर। यहां से आप देखिए जो एक्सेलरेशन आई है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यहां वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। और आप किसी भी टाइम इंटरवल में देख लीजिए एक्सेलरेशन इतनी ही आएगी। लेकिन यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों है? कल हमने बताया था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। आप देख लीजिए यहां वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करती है बच्चों, तो एक्सेलरेशन भी हमारी नेगेटिव आई है, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम हम देते हैं रिटार्डेशन। लेकिन भले ही प्लस या माइनस की अलग बात है, लेकिन फिर भी मैग्नीट्यूड यहां कांस्टेंट है एक्सेलरेशन का। हर टाइम इंटरवल में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम नाम देंगे कि यहां भी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहेगा। सो मोशन इज here motion is uniformly accelerated, मतलब
वेलोसिटी चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कोई मैटर नहीं है, बस वो जो चेंज आ रहा है वो चेंज वेलोसिटी का कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट रेट पे वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगी और जो मोशन होगा वहां, उस मोशन का नाम होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये दोनों केसेस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ही हैं। अब नेक्स्ट केस आता है कि जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे, मतलब जब वेलोसिटी चेंज तो हो लेकिन चेंज होने का रेट फिक्स नहीं है, कभी कम हो सकती है कभी ज्यादा, अलग अलग टाइम इंटरवल में चेंज जो होगा वो अलग अलग होगा। तो वहां चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट पे चेंज नहीं हो रही, और कांस्टेंट रेट पे चेंज नहीं हो रही तो वहां जो मोशन होगा उस मोशन का नाम होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां हम करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या है, यहां भी हमने एक ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया, उसके मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और हम देखते हैं कि जब 0 सेकंड पे हमने देखा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक बात है। जब हमने 2 सेकंड पे देखा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बच्चों बन गई 5 मीटर पर सेकंड। जब हमने 4 सेकंड पे देखा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन गई 15 मीटर पर सेकंड। जब हमने 6 सेकंड पे देखा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन गई 10 मीटर पर सेकंड। जब 8 सेकंड पे देखा तो 20 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड पे देखा तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। आप किसी भी टाइम इंटरवल को उठा लीजिए, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन वो चेंज सेम नहीं है। यहां जो टाइम इंटरवल 2 सेकंड आया, इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई 5 मीटर पर सेकंड। इस नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई 10 मीटर पर सेकंड। 15 माइनस 5 10 मीटर पर सेकंड। इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई केवल 5 मीटर पर सेकंड, और अब की बार इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई, 15 से 10 पे आ गए हैं। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और वो इंक्रीज कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अलग अलग अमाउंट में चेंज हो रही है। वेलोसिटी अगर अलग अलग अमाउंट में चेंज होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन भी अलग अलग आएगी, कांस्टेंट नहीं आएगी। और अगर कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन तो नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, 0 सेकंड पे थे हम, 0 वेलोसिटी पे, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस। 2 सेकंड पे थे तो हमारी वेलोसिटी आई 5 मीटर पर सेकंड। जब हम 4 सेकंड पे थे तो वेलोसिटी आई 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आएगी हमारी 15 मीटर पर सेकंड। और जब हम 6 सेकंड पे होंगे तो वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकंड। 8 सेकंड पे आए तो 20 मीटर पर सेकंड। जब 10 सेकंड पे आए तो वेलोसिटी फिर डिक्रीज हुई और यहां पे पहुंच गए हैं 5 मीटर पर सेकंड। यहां जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे और हमें मिलेगा पहली 4 सेकंड तक तो हमें यह लाइन मिलेगी। उसके बाद 4 से 6 सेकंड पे जब हम पहुंचेंगे तो वेलोसिटी बनेगी 10, 15 से 10। तो यहां 15 था, यहां 10 है, तो हम इसको मिलाएंगे, हमें मिलेगा
ये। उसके बाद जैसे ही हम 6 से 8 पे पहुंचेंगे हमारी वेलोसिटी बनेगी 10 से 20। मतलब 10 पे हम खड़े थे और 10 से जाएंगे 20 पे, तो हम अब की बार इसको मिलाएंगे। इन सब पॉइंट्स को हमें मिलाते जाना है, हमें कर्व मिलती जाएगी। ये आया। उसके बाद जैसे ही हम 10 सेकंड पे पहुंचेंगे वेलोसिटी हमारी फिर डिक्रीज होगी और वो आएगी 5 मीटर पर सेकंड। अब की बार हमें इसको मिलाना है। यहां पे ये हमारे पास कर्व आई है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अलग तरह से भी आ सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं आएगी, ये और ये नहीं आएगी। बाकी इसकी शेप चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, वो तो डेटा के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं आएंगी। और ऐसे में आप देखिए हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हुई तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग रहेगी। आप देखिए जब 0 से 2 सेकंड पे आप देखते हैं तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, आप देखो 0 से 2 सेकंड पे टाइम चेंज हुआ, टाइम इंटरवल फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस टाइम इंटरवल में जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, फर्स्ट टाइम इंटरवल में हमने एक्सेलरेशन का नाम दे दिया a1, फाइनल टाइम 2 सेकंड, इनिशियल 0 मतलब 2 माइनस 0, फाइनल टाइम के कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 5 और इनिशियल टाइम के कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 0 मतलब 5/2 दैट इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन आई है, पॉजिटिव आई है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। आप देख लो 0 से 5 पे पहुंचे, बात ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में देखिए 2 से लेकर 4 सेकंड पे, टाइम इंटरवल यहां भी 2 सेकंड का ही है, तो यहां टाइम इंटरवल हमने लिखा 2 सेकंड, 4 माइनस 2 2 ही बनेगा, 15 माइनस 5 10 दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। यहां स्क्वायर आएगा भाई, एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर बनेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टाइम इंटरवल में 2.5 थी और नेक्स्ट टाइम इंटरवल में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, सेम नहीं, तो हम नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसी तरह से A3 में आप देख लीजिए 4 से लेकर 6 तक टाइम इंटरवल यहां भी 2 ही रहा, लेकिन वेलोसिटी कितनी आई, 15 से 10 पे आई थी, मतलब 10 हमारी फाइनल, 15 हमारी इनिशियल, तो 10 माइनस 15 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे पहले वाले टाइम इंटरवल में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसमें माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहां भी एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो हर टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन बच्चों यहां अलग अलग होगी। प्लस माइनस अलग बात है, जैसे यहां माइनस आई इसका मतलब यहां वेलोसिटी डिक्रीज हुई होगी। आप देख लो 15 से 10 पे पहुंचे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आई। ये बात हम कल बता चुके हैं आपको। ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इससे आगे हम टॉपिक में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें बच्चों हम कुछ इक्वेशंस निकालेंगे और वो इक्वेशंस की मदद से हम कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उस ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं
और किसी भी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं इन इक्वेशंस की मदद से। तो हमने उन इक्वेशंस को नाम दिया इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब मोशन के बारे में सब जानकारी वो हमें देंगी, तो हमने उनका नाम दिया इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन आगे लिखा है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यहां जो इक्वेशंस हम निकालेंगे वो इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। इस पूरे इक्वेशन में जो हम निकालेंगे उन सब इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो यहां पे जो इक्वेशंस हमारे पास आएंगी वो इक्वेशन, अब जो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे वो इक्वेशंस होती क्या है पहले मैं वो लिख देता हूं। तीन इक्वेशंस हम यहां ड्राइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है हमारी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशंस हम यहां ड्राइव करेंगे और इन्हीं इक्वेशन की मदद से किसी भी मोशन के बारे में, किसी भी मोशन में हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल पाएंगे, एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन का टाइम पीरियड कितना है वो टाइम भी निकाल पाएंगे, और उस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल पाएंगे। मतलब इन इक्वेशन से हम उस मोशन के आगे पीछे का सब चीज निकाल पाएंगे। तो हमने इन इक्वेशन का नाम दिया इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां जो v u a t हमने यूज किया है वो क्या है, यहां पे आपकी v जो है रिप्रेजेंट करती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। v इज द फाइनल वेलोसिटी। u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया था उस टाइम पे वेलोसिटी को जो हम डिनोट कराया उसको कराया u से, और u फिर बन गई इनिशियल वेलोसिटी। जब लास्ट में आपने मोशन को ऑब्जर्व करना बंद किया कि अब तक हमने ऑब्जर्व किया है, उस टाइम पे, उस फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी आई उसको हमने डिनोट किया v से। s जो है हमारा वो s है डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। उसके बाद ए जो है वो है हमारी एक्सेलरेशन। ये हम इन तीन इक्वेशंस में जो सिंबल यूज किए हैं उनका मतलब ये है। अब इसके बारे में और आगे बात करने से पहले एक बार दोबारा वापस यहां चलते हैं, और यहां जो वेलोसिटी और टाइम के बीच हमने ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ में अलग अलग लाइन आई है, कभी ये लाइन आई तो ये लाइन आई, ये आई है, और यहां ये लाइन आई। अगर हम इस लाइन के अंडर जितना भी एरिया है इस लाइन के अंडर निकाल दो, इस लाइन के अंडर या इस लाइन के अंडर, किसी भी लाइन के अंडर जब आप एरिया निकालेंगे तो वो एरिया आपको ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें देगा। मतलब जितना एरिया उतना ही डिस्प्लेसमेंट, एरिया इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे होगा आप देख लीजिए एक बार यहां से, यहां आप देखिए, इसमें आ जाइए, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है, इसमें देख लो। ये जो कर्व आई है यहां तक हमने ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व किया था 0 से लेकर 15 सेकंड तक, तो उस 0 से 15 सेकंड तक उसने कितना डिस्प्लेस हो गया होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा वो हम निकालना चाहते हैं। ये कर्व आई थी हमारी ये लाइन, अगर इस लाइन के अंडर में ये एरिया निकाल दूं तो ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा। मैं यहां लिख रहा हूं इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व
area under the curve will give us displacement of object. ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा, गिव अस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कैसे होगा वो आप देखिए, यहां पे इस 0 सेकंड को हम नाम देते हैं t या इनिशियल टाइम, और ये था आपका फाइनल टाइम tf। इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी 0 थी, या यहां पे आप देखिए इस पूरे टाइम के दौरान वेलोसिटी आपकी 15 मीटर पर सेकंड रही। आप ये लाइन के अंडर एरिया निकालना चाहते हैं, हमने इसको यहां से मिला दिया है। आप देखिए ये लगभग एक रेक्टेंगुलर शेप की हमारे पास फॉर्म हो गई है। कोई भी शेप हो, यहां हम मान के चलें कि रेक्टेंगुलर शेप की फॉर्म हो गई है। जब रेक्टेंगुलर शेप हो गई है, या रेक्टेंगुलर तो नहीं हो, यहां तो स्क्वायर हो गया है, क्योंकि ये जो साइड है, ये साइड भी हमारे पास 15 से लेकर 0 तक है। मतलब इस साइड की जो लेंथ आई वो 15, इस साइड की वैल्यू आई वो भी आई 15। तो यहां हमारे पास ये एक स्क्वायर बन गया है। अगर इस स्क्वायर का हम एरिया निकाल दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड होगी। कैसे निकालेंगे? देखिए, एरिया होता है स्क्वायर का, अगर रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगुलर का एरिया लिखते, वो होता ए स्क्वायर। मतलब दोनों साइड की मल्टीप्लाई करनी है। एक साइड थी आपके पास ये 15 सेकंड, 15 सेकंड इनटू दूसरी साइड थी आपके पास ये 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 225। अब बच गई है यूनिट, यूनिट आ गई है मीटर पर सेकंड, और साथ में सेकंड और था। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, हमारे पास सिर्फ बचा मीटर। और मीटर किसकी यूनिट होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट की। इसका मतलब यहां जो एरिया आपके पास आया है वो एरिया 225 मीटर, यही एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। ये जो आपके पास चीज आई है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है। इसलिए ध्यान रखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आप एक लाइन के अंडर एरिया निकाल देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी। आप देख लीजिए, यहां यूनिट आई मीटर, और मीटर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की होती है। और वैसे भी आप देखिए कि आपके पास वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये है, जब आप वेलोसिटी को डिस्प्लेस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। यहां भी तो हमने वही कराया, ये आपकी वेलोसिटी और ये आपका टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट बनता है। तो यहां भी हमने यही कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट आया। इस चीज को ध्यान रखना है। और अब आगे चलते हैं हम। यहां हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया, और इस ग्राफ की मदद से हम ये इक्वेशन निकालेंगे। एक और मेथड भी होता है, लेकिन आपके यहां केवल ग्राफिकल मेथड से ही हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया वेलोसिटी और टाइम में। हमने देखा कि जब 0 सेकंड था टाइम, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमने इनिशियल वेलोसिटी बोला और नाम दे दिया u। मतलब अब की बार वेलोसिटी इनिशियल 0 सेकंड पे 0 नहीं थी, कुछ और थी, और उसका नाम दे दिया हमने u। भाई नॉन जीरो भी तो हो सकती है। आप रास्ते पे खड़े हैं और किसी ऑब्जेक्ट को आपने देखना शुरू किया, तो आपके हिसाब से तो वो इनिशियल टाइम हो गया है। इनिशियल टाइम के कोरस्पॉन्डिंग उसकी वेलोसिटी जो भी रही वो इनिशियल वेलोसिटी बनी। लेकिन ऑब्जेक्ट तो चल रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, नॉन जीरो होगी। तो यहां नॉन जीरो। फाइनल टाइम तक आप पहुंचे और आपने उसको ऑब्जर्व करना बंद कर दिया t सेकंड पे, तो ये आपका फाइनल टाइम। और इस फाइनल टाइम के कोरस्पॉन्डिंग
थोड़ा सा इस तरफ आएगा। इस फाइनल टाइम के कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी बनी वो फाइनल वेलोसिटी, और उस फाइनल वेलोसिटी को हमने नाम दिया v। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास इनिशियल टाइम, ये आपके पास फाइनल टाइम। अब हम यहां से सोल्व करना शुरू करते हैं। क्या आप इस 0 से t टाइम इंटरवल के बीच एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे? सबसे फर्स्ट इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। भाई इस 0 से t टाइम के बीच आप एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। एक्सेलरेशन होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी? v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u। और फाइनल टाइम t। इनिशियल कितना? 0। हमें मिला v माइनस यू अपॉन टी, और इक्वल्स टू था एक्सेलरेशन। अगर इस t को मैं इस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करा दूं तो हमें मिलेगा a t इक्वल्स टू v माइनस यू। यहां से हमारे पास आ गया है, आप u को इस तरफ लाओगे तो प्लस बनेगा, और प्लस बना तो हम लिखेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही तो प्रूव करना था, हमने कर दिया। अब सेकंड में हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमें निकालनी है। s इज द डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी टाइम में हमारे पास ये कर्व आई। अगर इस कर्व के अंडर का मैं एरिया निकाल दूं, इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल दूं, तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, जैसा कि हमने यहां पढ़ा है। तो अब हमें ये s मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए केवल ये एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकलेगा? क्या मैं इस u को यहां से यहां ये मिला सकता हूं? इस पॉइंट का नाम दे दो आप, ये तो 0 था, 0 सेकंड, इसका नाम दे दो O। ये नाम दे दीजिए आप A, B, C और इसका नाम D। इस लाइन के अंडर जो एरिया बना, क्या हम उस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते? और जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखिए ये एरिया बनेगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व ए बी, वो बनेगा। इस ए बी कर्व के अंडर जो एरिया आया उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ये हमने किया। अब यहां से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दीजिए और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, आपके पास ये इक्वेशन आएगी। देखिए, और ये पूरा एरिया किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां से आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है यहां पे ये, और हाइट है ये हाइट की वैल्यू कितनी? v और u, मतलब हाइट की वैल्यू बनी v माइनस यू, बेस की वैल्यू मिली t माइनस 0 t। तो यहां आपके पास बेस भी है और हाइट भी है, तो आप लिख दीजिए 1/2 v माइनस यू इंटू टी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, वो कितना है?
यहां पे ये साइड कितनी है, ये वाली, यहां से लेकर यहां तक, एक साइड तो ये है और एक साइड ये है। इस साइड की वैल्यू तो t है, इस साइड की वैल्यू कितनी है, जितनी ये है उतनी ही ये है, तो इसकी वैल्यू है u माइनस 0, मतलब ये वैल्यू बनी u आपके पास, ये बनी t। रेक्टेंगुलर की दो साइड मिल गई, दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, एरिया निकल जाएगा। तो यहां पे हमारे पास आया u इंटू टी, यहां तक हमने सोल्व कर दिया। अब यहां आप देखिए, इस v माइनस यू इक्वल्स टू को हमने किसके बराबर देखा था, 80 को, तो यहां आप पुट कर दीजिए v माइनस यू इक्वल्स टू 80, पुट v माइनस यू इक्वल्स टू 80, वी गेट, हमें मिलेगा 1/2 a t, साथ में एक t और है तो स्क्वायर प्लस यू टी, ये पूरा एरिया आया, और ये पूरा एरिया किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट, तो हमने लिख दिया s। यही तो थी आपके पास इक्वेशन, बस इसको ऐसे लिख दो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। मैं फोन देख लेता हूं, बीच में बंद तो नहीं हो गया है, ये देखना पड़ता है, ऐसा कई बार हुआ है कि फोन बंद हो जाता है बीच में। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इसको कहां से सोल्व करेंगे, आप यहां आइए वापिस, ये पूरा एरिया किसके बराबर था, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां इसको आप v माइनस यू को वैल्यू पुट करने की बजाय इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए यहीं से। वी हैव s इक्वल्स टू 1/2 या v माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी, इसे सोल्व करिए, सोल्व करेंगे तो u इस तरफ, 2 इस तरफ जाएगा, ये बनेगा वी टी, मैथमेटिकल सोल्व करना है खाली, वी टी माइनस यू टी प्लस 2 यू टी अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू वी टी ऐसे ही लिखा गया, यहां है माइनस यू टी, यहां है प्लस 2 यू टी, तो 2 यू टी में से हमने 1 यू टी घटा दिया, तो हमें मिलेगा वी टी प्लस यू टी अपॉन 2। क्या हम ये लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, ये हमारे पास आ गया है s, v प्लस यू अपॉन टी। अब यहां पे जो t आया है उस t की वैल्यू भी हमें पुट करनी है, कहां से पुट करेंगे, यहीं से, यहां से t की वैल्यू निकालिए, t की वैल्यू हमें मिलेगी v माइनस यू अपॉन ए, ये t की वैल्यू यहां पुट कर दो, हमें मिलेगा यहां से v प्लस यू अपॉन 2, साथ में t की वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन ए, s इक्वल्स टू, यहां a प्लस बी, a माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां a की जगह v है, b की जगह u है, इतना ही फर्क है, तो यहां भी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे और आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, 2a को इस तरफ मल्टीप्लाई कराइए, हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थे आज के हमारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अच्छे से देखिए, जो ग्राफ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्राफिकल लैंग्वेज को समझना,
मुश्किल है लेकिन नामुमकिन सा नहीं होता है, आप समझ पाएंगे बहुत आसानी से इसको। साथ में नोट्स बनाते रहिए। और मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि ये इक्वेशन की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वेलोसिटी, टाइम, उस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट और कितनी एक्सेलरेशन है वो निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये तीनों इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। यहां जो एक्सेलरेशन है वो पूरे मोशन में कांस्टेंट होनी चाहिए, तो हम इन इक्वेशन का यूज करेंगे। ये इक्वेशन हमने ड्राइव की है ग्राफिकल मेथड से। सो ये थी आज के टॉपिक। थैंक यू।